मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये म्यूट आ रही है। ठीक है, म्यूट करने जा रहे हैं और ओके। सेशन के बाद जो है फिर अनम्यूट करने का ऑप्शन मिलेगा। अभी हम सबको म्यूट करने का अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सेशन के बाद अनम्यूट करने का ऑप्शन देंगे, ठीक है। ओके। गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है एक नए योग सत्र में। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो लोग चेयर पे बैठेंगे, और जिनको कमर दर्द है और नीचे बैठना चाहते हैं तो वज्रासन में बैठेंगे। इस सावधानी के संग शुरू करेंगे आज का सेशन। कमर गर्दन सीधी रहेगी, चेहरे पे मुस्कान रहेगी, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धे आचार्य जी के चरणों नमन, और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पे खड़े होंगे। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ये हमारी कमर के लिए, बैकबोन के लिए, कंधों के लिए, गर्दन के लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छा है ताड़ासन। सबसे पहला आसन, अपने हाथों की उंगलियों को इस तरह फंसाएंगे, हथेलियां बाहर की तरफ करेंगे और सांस लेते हुए हथेली आसमान की ओर और पंजों पे खड़े होंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस, फिर उसी तरीके से सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस, फिर अभी इस तरह से पंजों फंसाएंगे और करेंगे तिरक ताड़ासन। ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह हाथ दोनों ऊपर जाएंगे और थोड़ा पैरों में शोल्डर में डिस्टेंस रहेगा और सांस छोड़ते हुए साइड में टर्न करेंगे। ध्यान रखेंगे 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। हमें आगे नहीं झुकना, ध्यान रखिएगा। फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को सामने करेंगे। ये भी जो है हमारा जो है कमर के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है, कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने रहेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे जाएंगे। एक हाथ कंधे पे, दूसरा हाथ कमर पे, घुटने से पैर सीधे
और रुकेंगे थोड़ी देर, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, फिर सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, फिर सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, फिर सामने। ये जो 3 आसन हमने किए हैं, ये दिन में किसी समय भी कर सकते हैं। कभी आप बहुत देर बैठे बैठे थक जाएं या खड़े खड़े थक जाएं, कमर में दर्द हो, कंधों में दर्द हो, तो इस तरीके से तीनों तरह के मूवमेंट 2-2 बार कर लेंगे तो हमें रिलैक्स फील होगा। और अब थोड़ा कमर को ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा गैप बना रहेगा पैरों में, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब पोजीशन में 8 7 6 5 4 3 2 1, इससे कमर को भी आराम मिलेगा और हमारे हिप जॉइंट्स को भी आराम मिलेगा। अब हमें दोनों हाथ सामने रहेंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और रोकेंगे थोड़ी देर, सिर को पीछे रखेंगे, हाथों को पीछे खींचेंगे, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस भरते हुए पीछे, 1 2 3 4 5, फिर सामने। और अब करेंगे थोड़ा घुटनों का व्यायाम, थोड़ा घुटनों मिला लेंगे और खड़े खड़े, कमर दर्द में हमें खड़े खड़े घुटनों को मूवमेंट करना है, मिला करके 1 2 3 4 5, फिर अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। अब जो है अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे, हाथ दोनों पीछे करके और पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे और आउटर लाइन ऑफ द फीट पे उठा उठा के पैरों को रखेंगे। ये घुटनों के लिए, कमर के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे पंजों के लिए भी अच्छा है और सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट भी एक्टिवेट हो रहे हैं हमारे। और अब इनर लाइन ऑफ द फीट पे अंदर की तरफ से उठा उठा के रखेंगे इस तरीके से और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग, जो हमारी कमर के लिए और घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। बैकवर्ड वॉकिंग बहुत ही फायदेमंद, धीमे धीमे करके आराम आराम से बैकवर्ड वॉकिंग करेंगे। रिलैक्स। अब हम लोग बैठेंगे, और बैठ के थोड़ा बैठ जाएंगे। और एक चीज में इम्पोर्टेंट चीज ये है बताने वाली कि हमें कैसे उठना बैठना है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज यही है कि जैसे हम अभी बैठे हुए हैं तो हमें कैसे उठना है, क्योंकि अगर हमारे कमर में दर्द है और अगर हम आगे ऐसे करके उठेंगे तो कमर में दर्द बढ़ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, घुटनों पे खड़े होते हैं इस तरीके से और
राइट पैर को आगे करते हैं, उस पे अगर घुटनों में भी दर्द है तो थोड़ा इसको सपोर्ट दे दीजिए और खड़े हो जाइए। और बैठना है तो यहीं से लेफ्ट पैर को पीछे करिए, उसको नीचे लाके घुटने को नीचे रखिए और राइट पैर को नीचे ले आइए, दोनों मिला के बैठ जाइए। और जिनको कमर में दर्द है उनको इस तरीके से वज्रासन में बैठना चाहिए, ऐसे सुखासन या फांसी मार करके नहीं बैठना चाहिए। और या बहुत दर्द है तो नीचे बैठे ही ना, वो अपने किसी चेयर पे बैठ के व्यायाम करें, मतलब प्राणायाम वगैरह करें। व्यायाम तो उनको नीचे ही करना पड़ेगा, लेकिन बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। चलिए, तो ये हम शुरुआत करने से पहले कुछ बातें हैं बताने वाली, वो डिस्कस करते हैं। और इस बीच में आप लोग डीप ब्रीदिंग करते रहिए, गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। भस्त्रिका प्राणायाम जो होता है इस तरह से सांसें लीजिए और छोड़िए। तो ये हमें समझना है सबसे पहले कि ये कमर दर्द, पीठ दर्द ये क्यों होता है, और जो चीज पहले किसी एज में जाके होती थी अब जो है क्यों ये हमें यानी बच्चों को होने लगी है, यंगस्टर्स को होने लगी है। तो उसकी वजह ये है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वही इसके लिए जिम्मेदार है। हम लोग बहुत मुलायम मुलायम सोफों पे बैठना, मुलायम गद्दियों पे बैठना और सीधे ना बैठना, बिल्कुल रिलैक्स हो गया तो बिल्कुल ऐसे पीछे बैठे हुए हैं या जो है झुक के आगे बैठे हैं, ये सब हमारी कमर के लिए और पीठ के लिए नुकसानदेह हो रहा है। और क्योंकि आजकल की जो स्टाइल में हमें काम करना पड़ता है, जैसे किचन में जो है खड़े होकर खाना बनाना, ये भी एक दिक्कत का काम है। लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो दर्द होना लाजमी है। और उसी तरीके से जो बैठ के काम कर रहे हैं, लगातार लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, टैब पे काम कर रहे हैं, तो वो आगे झुक झुक के इस तरह से काम जब कर रहे हैं तो उनकी कमर पे जोर आना है लगातार। उनको अपना या तो उतना ऐसे बनाना चाहिए कि उनका जो है इस तरीके से कमर सीधे होकर वो लोग काम कर पाए। इस तरह से उनको अपनी टेबल रखनी चाहिए या स्टैंड टाइप पे रख करके इस तरह से काम कर पाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम इस तरह से बहुत देर तक काम करेंगे तो बहुत दर्द ये बढ़ जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है। और जो है हमें इसके अलावा जो है दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये चीज है कि हमें अगर खड़े हुए हैं बहुत देर से तो ब्रेक करिए, थोड़ा बैठ जाइए, उससे हमारा जो दर्द लगातार लंबर यहाँ पे पड़ रहा है, जिसके स्ट्रेन पड़ रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर बहुत स्ट्रेन ज्यादा ही हो रहा है तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर लेट जाइए। और अगर लगातार बैठे हुए हैं तो उठ जाइए, 1 घंटे बाद ब्रेक कर लीजिए और थोड़ा चहलकदमी कर लीजिए। और ये ताड़ासन, त्रिचक्रासन और कटिचक्रासन कर लीजिए, 2-2 बार कर लीजिए। ये सब हमें रिलैक्स करेंगे। और इसके अलावा जो है खान पान में जो है हमें ये भी चीजों से परहेज करनी चाहिए। जो गैस बनाती हैं चीजें, जो वात वाली चीजें हैं, वो हमें दर्द को बढ़ाती है। तो अपने, और दूसरी चीज एक और बात है कि वजन को अपना हमें कंट्रोल करना है। वजन हमें जो है जितना वजन बढ़ेगा उतना ही हमारे शरीर में दर्द बढ़ने के चांसेस है। तो शुरू करते हैं आज के अभ्यास। सबसे पहले हम जो है इस तरीके से अपने दोनों हाथों को होल्ड करेंगे आपस में और पीछे हमारे पैरों में थोड़ा गैप रहेगा। सांस भरते हुए धीमे धीमे करके अपनी कमर से थोड़ा पीछे जाएंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे और थोड़ा रुकेंगे। 1 2 3 4 5, फिर सीधा करेंगे। फिर एक बार सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। ये हमारी कमर के लिए थोड़ा हल्का सा एक अभ्यास हुआ, उससे जो है हमारी कमर को आराम मिलेगा। अब जो है हम कुछ आसन थोड़ा इस तरीके से करेंगे कि हमें दोनों हाथों को इस तरह से आगे लाना है और दोनों हाथ जो है वो हमारे कंधे के सीध में हो और दोनों पैर जो है वो हमारी कमर के सीध में। अब यहाँ से हम कैट केबल पोज करेंगे, मार्जर आसन जिसको कहते हैं हम लोग। उसमें हमें क्या करना है कि सांस भरते हुए अपनी कमर को नीचे धसाना है और चेहरे को ऊपर करना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5, जितना जिससे हो सके उतना करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे ले जाएंगे और कमर के हिस्से को ऊपर ले जाएंगे। 1 2
3 4 5। फिर सांस भरते हुए कमर नीचे, चेहरा ऊपर, 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर, चेहरा नीचे, 1 2 3 4 5। फिर अब सांस भरते हुए उसी तरीके से कमर नीचे करेंगे और चेहरा ऊपर करेंगे। अब इसके संग जो है हम लेफ्ट पैर को उठाएंगे और सीधा पीछे की तरफ घुटने से बिना मुड़े हुए और थोड़ा ऊपर उठाएंगे। इधर से चेहरा उठा हुआ है, उधर से पैर, लेफ्ट पैर उठा हुआ है। 1 2 3 4 5। फिर धीरे धीरे पैर नीचे, चेहरा नीचे और कमर ऊपर, 1 2 3 4 5। फिर कमर नीचे, चेहरा ऊपर और राइट पैर को उठाएंगे सीधा ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ते हुए चेहरा नीचे, कमर ऊपर। फिर सांस लेते हुए कमर नीचे, चेहरा ऊपर और लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा ऊपर, बिना घुटने से मुड़ा हुआ, जितना आराम से हो सके अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर घुटने को नीचे ले आएंगे, चेहरा नीचे, कमर ऊपर, 1 2 3 4 5। फिर सांस भरते हुए कमर नीचे, चेहरा ऊपर और राइट पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे घुटने को नीचे लाएंगे और कमर को ऊपर करेंगे और चेहरा नीचे। इस तरीके से हमने बैठ करके ये आसान से आसन करें। ये जो है हमारी बैकबोन को भी हेल्प करेगा और ये जो हमने लास्ट वाला किया है ये सियाटका में बहुत हेल्प करेगा। अब हम क्या करते हैं, करेंगे ऊष्टासन। ऐसे ही घुटने पे हम बैठे हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड को उठा रहे हैं और अपने पीछे हील पे रख रहे हैं। हील पे रख लीजिए या कंधे पे रख लीजिए, जैसे हो सके, जहां तक हाथ पहुंचे यहाँ हाथ रख लेंगे और सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को उठाएंगे ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए हाथ वापस लाएंगे, दूसरे हाथ को वापस लाएंगे, सीधे हो जाएंगे। अब फिर से लेफ्ट हैंड उठाएंगे और पीछे अपने हील पे रखेंगे और राइट हैंड को उठा के पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे हाथ को सीधा करके नीचे लाएंगे, दूसरे हाथ को भी वापस लाएंगे। फिर राइट हैंड को उठाएंगे और धीरे धीरे करके अपने हील पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। हाथ नीचे, दूसरा हाथ भी वापस। अब उठा के लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर के हील पे रखेंगे और राइट हैंड को उठाएंगे, पीछे तरफ ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। धीमे धीमे वापस दोनों हाथ रिलैक्स। तो इस तरीके से हमने अपनी कमर को और थोड़ा सा स्ट्रेच किया, यहाँ का खिंचाव किया। ये जो हमारी जो मसल्स हैं और बोन्स हैं, तो वो जो है यहाँ स्टिफनेस जो हुई है हमने कम किया। अब हम लेटेंगे पेट के बल और पेट के बल कुछ आसन करना है। तो सबसे पहले हम पूरा लेट जाएंगे इस तरीके से और लेट करके और मकर आसन की पोजीशन बनाएंगे, क्रोकोडाइल पोज। अपने दोनों हाथ के हथेलियों के में जो है अपनी थोड़ी को रखेंगे, चिन को रखेंगे और पीछे अपने
दोनों पंजों को मिला लेंगे, दोनों पंजे मिले हुए हैं और कोशिश करिए दोनों घुटने मिल जाए। अगर इतना भी हो जाए तो अच्छी बात है। और क्या करना है, सांस भर करके और मूड बल लगाना है। मूड बल मतलब अपने एनस को अंदर खींचना है, जो लैट्रिन का रास्ता है उसको श्रिंक करना है। सांस भरेंगे, मूड बल लगाएंगे, और जब सांस छोड़ेंगे तो मूड बल खोलेंगे। ऐसे ही लेटे रहेंगे और सांस भरते हैं और मूड बल लगाते हैं। 1 2 3 4 5। देखिए मूड बल लगाते हैं तो हमें यहाँ पर कमर के पीछे खिंचाव आएगा। फिर से एक बार सांस भरेंगे, मूड बल लगाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर मूड बल खोल देंगे, फिर एक बार सांस भरेंगे, मूड बल लगाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर एक बार सांस भरेंगे, मूड बल लगाएंगे, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ये जो मूड बल लगाना जो है ये कमर के लिए बहुत ही अच्छा है, और इसको हम दिन भर कभी कर सकते हैं। बैठे बैठे चेयर पे बैठे हुए हैं या बेड पे बैठे हुए हैं, और सांस भर के मूड बल लगाइए और छोड़िए। खाना खाने के बाद 1-2 घंटे का गैप कर दीजिए। उसके अलावा कभी भी आप मूड बल लगा सकते हैं। आप इसी पोजीशन में रहेंगे और एक एक पैर को अपने हिप्स तक ले जाए इस तरीके से। 1 2 3 4, आराम आराम से 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से जब हम पैरों को अपना पीछे ले जाते हैं तो ये कमर पे खिंचाव आता है। तो ये मकर आसान बहुत आसान है, दिन में भी कर सकती है। जो हमारी बहनें जो है किचन में बहुत देर काम करती हैं, या जो भी लोग किचन में खड़े होकर काम कर रहे हैं, वो थोड़ी देर इस तरीके से अगर रिलैक्स करेंगे तो उनके लिए, कमर के लिए बहुत रिलैक्स मिलेगा। बहुत आसान आसन है ये, सब लोग आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन में हमें क्या करना है, दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखना है और चिन को जमीन से लगा देंगे। पीछे पैर जो है हमारे जमीन से लगे हुए हैं, नाखून हमारे जमीन से लगे हुए हैं, और दोनों एड़ियां मिली हुई हैं और घुटने मिले हुए हैं। इस तरीके से करना है और सांस भरते हुए आगे से उठना है। हमारे दोनों हाथ जो है वो कोहनियों से मुड़े रहेंगे और ऊपर देखेंगे, नाभि तक उठना है। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर एक बार सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस। अब एक हाथ को नीचे रखेंगे, हथेली को, दूसरे हाथ की हथेली उसके ऊपर, और सांस भरते हुए पूरा उठेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर एक बार सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। धीमे से वापस। अब हाथों को फिर कंधे की सीध में कर लेंगे और पैरों में थोड़ा 1 फुट का डिस्टेंस कर देंगे। कमर जितना डिस्टेंस पैरों पे कर देंगे, और अब सांस भर करके आगे से उठेंगे पूरा, और पीछे घूम करके राइट साइड घूमेंगे और लेफ्ट साइड के पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5। फिर नीचे वापस, फिर उठेंगे और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और राइट साइड के पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ते हुए वापस, फिर एक बार पूरा उठेंगे और राइट साइड टर्न करेंगे और लेफ्ट साइड के पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4
5, फिर सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते उठेंगे और पीछे घूम करके राइट साइड के पंजे को देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, फिर सांस छोड़ते हुए वापस। एक दो गहरी सांस ले लेंगे, फिर दोनों पंजों को मिलाएंगे पीछे और सांस भरते हुए दोनों हथेलियों को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और चिल भी उठ जाएगा, पैर जमीन से लगे हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेंगे और अपने थाइस को नीचे रखेंगे इस तरीके से और सांस भरते हुए अपनी थोड़ी को जमीन पे लगी रहेंगी, हमारी चिन जमीन पे लगी रहेगी और सांस भरते हुए दोनों घुटने सीधे रहेंगे पैर के और लेफ्ट पैर को उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं उठाएंगे सीधा, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, पंजे बाहर पीछे होंगे, जितना उठा सकते हैं उठाएंगे। सियाटका का भी बहुत ही बढ़िया आसन है। 1, 2, 3, 4, 5, सांस छोड़ते हुए वापस और राइट पैर को उठाएंगे सीधा, पंजे खींचे हुए, घुटने तने हुए। 1, 2, 3, 4, 5, धीमे धीमे वापस, फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा घुटने से। 1, 2, 3, 4, 5, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर राइट पैर को उठाएंगे घुटने से सीधा। 1, 2, 3, 4, 5, सांस छोड़ते हुए वापस। अब दोनों हाथों को पीछे रखेंगे और पीछे इस तरीके से अपने हाथों के पंजों को फंसाएंगे, पीछे एड़ियां मिली हुई हैं, सांस भरते हुए आगे झुकेंगे और अपने हाथों को पीछे कर खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर एक बार सांस भरते हुए 1, 2, 3, 4, 5। अभी दोनों हाथ को कमर पे ले आएंगे और राइट हैंड जो है कमर पे रहेगा, हथेली आसमान की ओर रहेंगी और लेफ्ट हैंड को आगे हम ले जाएंगे सीधा, लेफ्ट हैंड को आगे ले जाएंगे, राइट हैंड हमारा पीछे है और सांस भरते हुए हम राइट पैर को उठाएंगे और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और फिर चेहरा उठाएंगे ऊपर जमीन से। 1, 2, 3, 4, 5, धीमे से नीचे, फिर लेफ्ट हैंड को पीछे पीठ पे रख देंगे, हथेली आसमान की ओर और राइट हैंड को आगे लाएंगे। अब हमारा चेहरा उठेगा, राइट हैंड उठेगा और लेफ्ट पैर उठेगा। ये भी सियाटका जी बहुत ही अच्छा है। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। फिर राइट हैंड को पीछे पीठ पे लाएंगे, लेफ्ट हैंड आगे रहेगा और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और चेहरा उठाएंगे और राइट पैर उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएंगे, पीठ पे रखेंगे, हथेली आसमान की ओर और राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और चेहरा उठाएंगे और लेफ्ट पैर उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। माथे को दोनों हाथों को पलट देंगे इस तरीके से और एक दो गहरी सांसें लेंगे, रिलैक्स करेंगे।
और अब आएंगे पीठ के बल लेट कर कुछ आसन करेंगे। पीठ के बल लेट करके सबसे आसान और सबसे फायदेमंद आसन जो हम कर सकते हैं, लेटे लेटे बिस्तर पे लेटे लेटे हम कर सकते हैं। ये आसन बहुत आसानी से लेटे हुए में बहुत दर्द है हमारी कमर में और हमसे उठा नहीं जा रहा है, तो हमें लेटे लेटे कैसे आसन करना है, अपने कमर के हिस्से को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाएंगे सांस भरते हुए और हाथ नीचे डाल लीजिए ताकि पता चल जाए गैप है कि नहीं। हम आपको चेकिंग के लिए बता रहे हैं, हाथ नीचे रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चेकिंग के लिए हम देख रहे हैं कि हमारा हाथ नीचे रख के कमर हमारी ऊपर उठ रही कि नहीं उठ रही। सांस भरेंगे, पंजे तने रहेंगे और कमर उठेगी। 1 2 3 4 5। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा घुटनों को मोड़ लीजिए, घुटनों को मोड़ लीजिए और तब करिए, आपको और आराम मिलेगा। सांस भरेंगे, कमर ऊपर करेंगे, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए कमर नीचे आ जाएगी। फिर राइट हैंड को इस तरह से नीचे रखिए अंदाजे के लिए और सांस भरते हुए कमर के हिस्से को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट हैंड को नीचे ले जाएंगे कमर के नीचे, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होता है कमर पे, लेटे लेटे आराम से किया जा सकता है। फिर सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। ये लेटे लेटे हम लोग इस तरीके से कमर को उठाएं और छोड़ना, कमर को उठाएं और छोड़ना है, लेकिन थोड़ी देर रुकेंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरीके से खिंचाव आएगा हमारी कमर पे, ये कमर के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हमारा एक आसान सा एक आसन हुआ, इसको करते हैं कटी उत्तान आसन। कटी माने कमर, कमर को उठाना। अब हम लेफ्ट पैर को उठाएंगे और इसको 90 डिग्री तक ले जाने की कोशिश, राइट पैर हमारा नीचे रहेगा। ये कमर को डायगोनली प्रेशर देने के लिए कर रहे हैं हम लोग, क्रॉस प्रेशर देने के लिए। सांस भरते हुए जितना आराम से पैर ऊपर जाए, दोनों पैरों के पंजे तले हुए होने चाहिए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस फिर राइट पैर के पंजे को उठाएंगे सीधा ऊपर। 1 2 3 4 5। फिर नीचे, फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे पंजे सीधे। 1 2 3 4 5। पैर नीचे, फिर राइट पैर को उठाएंगे सीधा ऊपर। 1 2 3 4 5। धीमे धीमे वापस रिलैक्स, 1 2 गहरी सांसें लेंगे और करेंगे पवन मुक्त आसन एक एक पैर से। ये भी सियाटिका के लिए और कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें भी क्या करना है, लेफ्ट पैर को मोड़ना है और सांस छोड़ते हुए इसको खींचना है अंदर की तरफ, पेट की तरफ, और सिर हमारा जमीन पे ही रहेगा, सिर को नहीं उठाना। और राइट पैर का पंजा खींचा हुआ होगा, लेफ्ट पैर का भी पंजा बाहर की तरफ खींचा हुआ होगा। सांस छोड़ करके रुकेंगे। 1 2 3 4 5। इसमें भी हम क्रॉस प्रेशर दे रहे हैं अपने कमर को। फिर राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और दोनों हाथों से पकड़ करके पेट की तरफ लाएंगे। पंजा बाहर की तरफ खींचा हुआ है, दूसरे पैर में पंजा खींचा हुआ है। सांस छोड़ते हुए पेट को दबाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए पंजा खोलेंगे, पैर को सीधा करेंगे। फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों पंजे खींचे हुए, दोनों खिंचाव को महसूस करेंगे। 1 2
3 4 5। जिनके दर्द है बहुत सावधानी करेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेंगे। और फिर दूसरे पैर से करेंगे, राइट पैर को मोड़ेंगे सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। धीमे से पैरों को दोनों सीधा करेंगे। और अब करेंगे हम अपनी कमर को उठाना है, कंदरासन जिसको बोलते हैं। कंधे के सहारे उठाएंगे कमर को और दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लेंगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे और अगर हाथ आपके इनके पैरों कलाई पे पहुंच जाए तब इन कलाइयों पकड़ लें, वरना जहां तक भी हाथ पहुंचे वहां पे हाथ रख लीजिए। और अपनी कमर को उठाएंगे, सिर का हिस्सा नीचे रहेगा, कंधे का हिस्सा नीचे रहेगा, केवल कमर के हिस्से को ऊपर ले जाएंगे। सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस फिर एक बार सांस भरेंगे और कमर को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। धीमे धीमे अपनी कमर को नीचे लाएंगे। देखिए इस पे ध्यान रखिए, किसी भी आसन में कोई झटका नहीं आना चाहिए, कोई हमें ज्यादा एक्सर्शन नहीं लेना है। आप क्या करना है, हाथों को पैरों पास से हटा करके और कमर उठाते हुए और नीचे स्टैंड बनाना है हाथों से। ऐसे थोड़ा सपोर्ट देंगे, थोड़ा कमर के लिए थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे। जो लोग कर सकते हैं करेंगे, जो नहीं कर सकते वो पहले वाले आसन करेंगे। सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस फिर एक बार सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। रिलैक्स, कमर को नीचे लाएंगे, ढीला छोड़ेंगे। और एक आसान आसन जो हम लोग बैठते बैठ लेटे लेटे कर सकते हैं। दोनों हाथों को अपने साइड में कर देंगे और करेंगे मरकट आसन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए घुटनों को राइट साइड में ले जाएंगे मिला करके और गर्दन को लेफ्ट साइड, घुटने पे घुटना, टखने पे टखना, पंजे पे पंजा। कमर को पूरा ट्विस्ट करेंगे जितना कर सकते हैं और रुकेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। फिर सांस लेते हुए घुटने सीधे करेंगे, फिर राइट साइड घुटने ले जाएंगे, लेफ्ट साइड गर्दन जाएगी। 1 2 3 4 5। फिर सांस लेते हुए घुटने सीधे खड़े कर लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए घुटने लेफ्ट साइड जाएंगे, गर्दन राइट साइड जाएगी। 1 2 3 4 5। घुटनों को खड़ा करेंगे सांस लेते हुए। अब पैरों में कमर इतना डिस्टेंस कर देंगे पंजों के बीच में और उसी तरीके से हमें घुटनों को राइट साइड ले जाना है और गर्दन को लेफ्ट साइड। अब हमारा लेफ्ट साइड का जो घुटना है वो राइट साइड के तलवे को, हील को कहीं पर भी टच करेगा और खिंचाव हमें ज्यादा महसूस होगा यहाँ पर। 1 2 3 4 5। जितना हो सके उतना करेंगे, कहीं पर कोई भी एक्सेस मेहनत नहीं करनी है। फिर लेफ्ट साइड घुटने, राइट साइड गर्दन, राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के पंजे को टच करेगा और थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे, कमर को ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर घुटने राइट साइड जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी, राइट पैर का घुटना
लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के पंजे को टच करेगा, 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट साइड घुटने जाएंगे, राइट साइड गर्दन जाएगी। अब राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के पंजे को टच करेगा, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, दोनों पैरों को सीधा करेंगे, हाथ हमारे कंधे के सीध में रहेंगे और अपने हम राइट पैर को उठाएंगे सीधा। देखिए दोनों पैर घुटने से हमारे सीधे रहेंगे, राइट पैर को उठाकर सीधा उठाएंगे, 90 डिग्री तक ले जाएंगे और लेफ्ट साइड ले जाएंगे। सांस भरेंगे, राइट पैर को उठाएंगे 90 डिग्री तक ला करके और लेफ्ट साइड ले जाएंगे और गर्दन राइट साइड। थोड़ा और ट्विस्ट होगी हमारी कमर जो है, 1 2 3 4 5। फिर सामने ऊपर उठाएंगे इस तरीके से और नीचे रखेंगे। फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा और राइट पैर को ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे सांस छोड़ते हुए और गर्दन लेफ्ट साइड। घुटने दोनों सीधे रहेंगे, पैर दोनों घुटनों से सीधे। 1 2 3 4 5। फिर इसको उठा करके 90 डिग्री तक लाएंगे पैर को और नीचे रखेंगे। फिर राइट पैर को उठाएंगे सीधा और लेफ्ट साइड ले जाएंगे, हमारी गर्दन राइट साइड जाएगी, दोनों पैर घुटनों से सीधे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए पैर को ऊपर लाएंगे और नीचे रखेंगे। फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे, 90 डिग्री तक ले जाएंगे और राइट साइड ले जाएंगे सांस छोड़ते हुए और गर्दन लेफ्ट साइड, दोनों पैर घुटनों से सीधे। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरते हुए पैर को ऊपर लाएंगे 90 डिग्री तक और फिर नीचे रखेंगे। आप करेंगे रिलैक्सिंग पोज, अपने दोनों हाथों को हथेलियों को आसमान की ओर, पैर दोनों में पैरों में गैप थोड़ा, शवासन करेंगे। पूरे शरीर को पूरा ढीला छोड़ देना है। सांसें जैसे आ रही हैं जा रही हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे। और महसूस करेंगे हमारी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही हैं, हमारा शरीर धीरे धीरे रिलैक्स होता जा रहा है। अपनी गर्दन को दाएं या बाएं या सीधा जैसे रखिए, आंखें बंद रखेंगे। धीरे धीरे हमारे शरीर में कहीं पर जो खिंचाव तनाव था वो खत्म हो जाएगा। कमर हमारी रिलैक्स हो जाएगी, पीठ हमारी रिलैक्स हो जाएगी, गर्दन हमारी रिलैक्स हो जाएगी, पंजे रिलैक्स हो जाएंगी, थाई और पिनिया रिलैक्स हो जाएंगी। अब धीरे धीरे पंजों में थोड़ी हलचल लाइए, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाइए और बंद आंखों में थोड़ी हलचल लाइए और महसूस करिए हमारे अंदर एक नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है, नई ऊर्जा का फ्लो हो रहा है। हमारे शरीर में फिर से शक्ति का संचार हो रहा है। हमारी पीठ बिल्कुल मजबूत हो गई है, कमर बिल्कुल मजबूत हो गई है। सब तरह की मेहनत के लिए, उठाने के लिए, करने के लिए सब तरह के तैयार है। धीरे धीरे दोनों पैरों को मोड़ेंगे घुटनों से और लेफ्ट साइड करवट लेंगे, बाएं हाथ का तकिया बनाएंगे, रुकेंगे 5 सेकेंड, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। सुबह जब उठते हैं तो इसी तरह उठना है हमें, आंखें बंद रहेंगी, पहले बाएं तरफ करवट लेंगे, 5 सेकेंड रुकने के बाद
आंखें बंद करे करे दाहिने हाथ का सहारा देंगे और आंखें बंद करे करे बैठ जाएंगे अपने स्थान पे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए सीधे प्रणाम मुद्रा में और अपने ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, उनको नमन करिए, उन्होंने एक नया दिन हमें देखने को दिया। और उसके बाद दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और इनको गर्म करेंगे खूब अच्छी तरीके से। ये सुबह सुबह का कार्यक्रम हमारे रोज करना है, इस तरीके से करेंगे और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे लगाएंगे, उसी में आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे एक तरफ से दूसरी तरफ से और चेहरे पे मसाज करते हुए अपनी आंखें पूरी खोलेंगे। और अब हम शुरू करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। सीधे बैठ जाएंगे, जैसा मैंने कहा है कि जो हमारे कमर दर्द वाले जो लोग हैं उनको आलसी मार के नहीं बैठना है या सुखासन नहीं बैठना है, तो वो लोग इस तरह से कोई गद्दी ले ले पीछे और उसमें वज्रासन में बैठे। वज्रासन में ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा कोई सपोर्ट ले लीजिए तो ज्यादा देर तक वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठ करके करने से प्राणायाम हमारा कमर का दर्द ज्यादा नहीं होगा और नहीं तो किसी चेयर पे बैठ करके आराम से कर लीजिए, लेकिन उसकी गद्दी मुलायम नहीं होनी चाहिए। हम जो है जिससे धस ना जाए नीचे, ऐसा नहीं करने, मतलब ऐसी हमें चेयर यूज नहीं करनी है या कोई भी बेड या कोई भी ऐसा जो जगह नहीं इस्तेमाल, कोई सोफा जो इस तरह का नहीं इस्तेमाल करना है जिसमें हमारी कमर का नीचे, हमारा जो हिप्स है वो नीचे कर चलेगा। हमें बिल्कुल सीधे बैठना है, इसके लिए हमें स्ट्रेट हमारी वो सरफेस तो अच्छी है, थोड़ा सॉफ्टनेस हो, ज्यादा नहीं। और बैठ जाएंगे सीधे और सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ध्यान रखेंगे जब कमर दर्द, पीठ दर्द ये होगा तो हमें धीमे धीमे लंबी लंबी गहरी सांसें लेनी और छोड़नी है। डीप ब्रीदिंग करनी है लंग्स के अंदर। ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाएंगे। हाथों की मुद्रा लगी रहेगी, ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा या पृथ्वी मुद्रा या सूर्य मुद्रा, जो भी आपको सूट करती है लगा के बैठेंगे। हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, ध्यान रखेंगे और चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी और लंबी गहरी सांसें लेंगे बिना आवाज के और छोड़ेंगे। सांसों को पूरा लंग्स में भर लेंगे और लंग्स में सांसों को फील करेंगे, महसूस करेंगे सांसों को लंग्स के अंदर। चेस्ट को अपना एक्सपेंड करेंगे, लंग्स को अपना एक्सपेंड करेंगे, इसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी तरीके से ऑक्सीजन का फ्लो अंदर ले जाएंगे। सांसों की आवाज इतनी हो कि पास में जो बैठा हो उसको आवाज ना सुनाई दे। इतनी धीमी सांसों में हमें सांस लेना और छोड़ना है। बस का प्राणायाम से न केवल हमारे लंग्स मजबूत होते हैं बल्कि साथ साथ हमारी जो इस तरह जब धीमे धीमे करते हैं तो माइग्रेन की प्रॉब्लम, सिर दर्द की प्रॉब्लम, इंसोम्निया प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, ये सब ठीक होती है। हमें बुखार भी आ रहा है तो हम धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें ले सकते हैं और छोड़। केवल हमें क्या करना है, जो दिन भर में सांस अपने आप चलती है उसको थोड़ा फोर्सफुली अपने हिसाब से हमें चलाना है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन जो है अपने सिलेंडर को भरना है। अपना लंग्स में जो हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर मानिए है उसको हम फील कर रहे हैं पूरा भर रहे हैं। बहुत अच्छा फील होता है जब हम सांस को गहरा लेते हैं। हमें लगता है कितनी शक्ति हमारे अंदर आ रही है, कितनी ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है।
मन भी हमारा खुश होता है लंबी गहरी सांसों। और इन सांसों को इस समय ही नहीं, दिन में याद करके आधा घंटा 1 घंटा जब भी हो, लंबी गहरी 2-3 सांसें लीजिए और छोड़िए। जब भी याद आ जाए, समय की कोई पाबंदी नहीं है, सांस को केवल गहरा लेना और छोड़ना है। इससे हमारी कमर को बहुत आराम मिल रहा है। जब हम धीरे सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो कमर में भी एक खिंचाव आ रहा है। इसमें एक अभ्यास को अगर हम और जोड़ लेंगे तो हमें और फायदा मिलेगा कमर दर्द में। जब हम सांस को भरें तो अपना मूल बल लगा लें, तो सांस भरें तो मूल बल लगाएं, और जब सांस छोड़ें तो मूल बल खोल दें। मूल बल लगाना यानी अपने एनस को अंदर की तरफ खींचना, लैट्रिन के रास्ते को श्रिंक करना, और थोड़ा कमर के लिए अच्छा हो जाए। ये मूल बल लगाना बहुत सारे फायदे देता है। हमारी जो शक्ति है उसको बचाता है, वेस्ट होने से बचाता है। जब भी हम सांस भर रहे हैं मूल बल लगा। सांस छोड़ रहे हैं, मूल बल को खोल रहे हैं। कमर में खिंचाव आएगा जब भी मूल बल लगाएंगे, और फिर ये जो कमर की जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगी। हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है मजबूत होगी, इससे हमारी ताकत बढ़ेगी, पीठ की, कमर की, गर्दन की। रिलैक्स। और अगला प्राणायाम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। कमर दर्द में शुरू में जब हम कपाल भाती करते हैं तो थोड़ा दर्द पड़ता है, क्योंकि यहाँ स्टिफनेस इतनी ज्यादा है कि स्टिफनेस खुलती है तो दर्द बढ़ता है। इसलिए हमें वो दर्द महसूस होता है। दर्द इसलिए नहीं हो रहा है कि हमें दर्द तकलीफ बढ़ रही है, इसलिए हो रहा है कि जोड़ है वो खुल रहे हैं, तो खुलने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो शुरू में उसके लिए थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये कपाल भाती से हमारा जो है कमर का दर्द कम हो। तो जैसे बैठना है, चेयर पे बैठे हो या नीचे बैठे हो, कपाल भाती करेंगे, सावधानियां ध्यान रखेंगे, और जिनको पता है वो कपाल भाती शुरू कर दें। बाकी लोग सुने कपाल भाती कैसे करना है और क्या सावधानियां रखनी है। सावधानी ये रखनी है कि अगर कोई लास्ट 6 मंथ में मेरा कोई ऑपरेशन हुआ, छोटा या बड़ा, तो नहीं करेंगे, उसके बाद कर सकते हैं। पेट में अल्सर है, हार्निया की तकलीफ है, और कोई तकलीफ है तो नहीं करेंगे। पीरियड और प्रेगनेंसी के दौरान इसको नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा कमर दर्द है, पायल्स की शिकायत है, प्रोस्टेट वीक है, और हमारा यूट्रस वीक है, हमारे लंग्स कमजोर है, हार्ट कमजोर है, साइनस की प्रॉब्लम है, या सिर दर्द है, माइग्रेन है, तो धीमे धीमे हमें इसको करना होगा। कैसे करना है? हमें सीधे बैठ जाना है, कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, और चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी। और करना केवल क्या है, नाक से सांस को फेंकना है। ये नाक से सांस फेंकी जाएगी, सांस अपने आप अंदर आ जाएगी, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पेट भी अपने आप अंदर बाहर होगा, हमारा ध्यान सांस को बाहर फेंकेगा। और एक चीज और, जब सांस बाहर फेंकेंगे तो मूल बल लगाएंगे, ये भी कमर दर्द के लिए अच्छा है, तो इसलिए ये मूल बल लगाएंगे। तो इस तरीके से हम कपालभाति सही ढंग से करेंगे। यानी सही ढंग क्या है, सीधे बैठना है, और मुंह बंद करके झटके से, जैसे नाक छिनकते हैं उस तरीके से, इस तरीके से, और धीरे धीरे आराम आराम से, झटका बहुत तेज नहीं लेना है। 1.5 से 2 सेकंड में झटका लेंगे और मूल बल लगाएं। जितना झटका लेंगे उतना ही मूल बल लगाएं। ये है कपालभाति सही तरीका। बैठ जाएंगे, एक बार लंबी गहरी सांस ले लेंगे और शुरू करेंगे कपालभाति।
हमें देखिए कितना धीमे धीमे करना है कपालभाति कमर दर्द में, वो ध्यान रखिए। अगर 8-10 सांसें 15 सांसें 20 सांसें छोड़ने के बाद थक जाए और महसूस होगा अब सांस नहीं छोड़ी जा रही है तो रुक जाइए, 1-2 सांसें गहरी ले लीजिए, ब्रेक कर लीजिए, फिर करिए कपालभाति। अगर लगातार नहीं हो सकता तो ब्रेक करके करना है कपालभाति। लेकिन ध्यान रखिए कमर गर्दन सीधी रहे और इस संकल्प के संग करेंगे कि हम जो झटके सांस बाहर फेंक रहे हैं, हर सांस के संग हमारी जो तकलीफ है, कमर की तकलीफ, पीठ की तकलीफ और भी जो तकलीफें हैं, मन की तनकी, सब बाहर जा रही है। करते रहिए कपालभाति से हमारी गैस की प्रॉब्लम भी दूर होती है, क्योंकि गैस बढ़ने से, वायु बढ़ने से भी जोड़ों के दर्द होते हैं। तो उससे बचने के लिए हम कपालभाति कर रहे हैं ताकि ये वायु का रोग हमारा दूर हो। साथ साथ कपालभाति में जब हम कर रहे हैं तो हमें और भी फायदे मिल रहे हैं। हमारा डायबिटीज कंट्रोल में आ रही है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह काम कर रहा है, हमारे प्रोस्टेट मजबूत हो रहे हैं, यूट्रस मजबूत हो रहा है। हर झटके के संग हमारा हार्ट जो है उसके अंदर कोई ब्लॉकेज है तो वो खुल रही है, हमारा थायराइड ठीक हो रहा है, हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है, ब्रेन से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है और चेहरे में एक आभा, एक चमक, एक ग्रेस आ रहा है। बहुत सारे फायदे इस कपालभाति के। लास्ट 30 स्ट्रोक्स आराम से करेंगे, सांस भर के एक बार, फिर केवल सांसों को फेंकना है। रिलैक्स, थोड़ा पैरों को खोल देंगे और थोड़ा पैरों को हिलाएंगे बाएं दाएं और हाथों को थोड़ा पंजों को बाहर करते हुए इस तरह बैठ सकते हैं आराम से, रिलैक्स मूड में। इस तरीके से रिलैक्स मूड में बैठ जाइए, कमर को भी आराम मिलेगा। पहले ऐसे बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, गर्दन को, कमर को पूरा आराम मिलेगा इस तरीके से रिलैक्स मूड पे। उसके बाद धीरे धीरे अपने पंजों को दाएं बाएं हिलाइए इस तरीके से, इसमें जो खिंचाव तनाव आया है वो कम हो जाए। फिर अपनी उंगलियों को आगे पीछे करिए, पंजों को आगे पीछे करिए,
और यहाँ पे हम लोग एक आपको और बताते हैं, जैसे खड़े खड़े हम लोग ताड़ासन करते हैं, वैसे हम लेट के भी ताड़ासन कर सकते हैं। जैसे हम ये बता रहे हैं आपको, लेट जाइए पूरा ऐसे इस तरीके से लेट करके, और जैसे हाथों को हम पहले खड़े हुए खींचते हैं वैसे लेटे लेटे खींचेंगे, पंजों को बाहर करेंगे और हाथों को बाहर करेंगे, सांस भरेंगे और पूरा खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5, ढीला छोड़ देंगे। फिर एक बार सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम अपनी जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो भी मेरी ठीक हो सकती है अगर हम इस तरीके से खिंचाव करते हैं। सुबह जब हम सो के उठे तो हमें थोड़ा सा अपने इस तरीके से खिंचाव कर लेने चाहिए, स्ट्रेच कर लेने चाहिए। तो उनसे क्या होता है, जो हमारे ये जो जोड़ों में जो स्टिफनेस है वो थोड़ी खुल जाती है। थोड़ा सा हाथों को खींच लीजिए, थोड़ा पैरों को खींच लीजिए, और उठने के बाद अगर सुबह जो है, अगर हम लोग जो 3 आसन मैंने बताए हैं, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन, जो शुरू में पहले करे हमने, वो अगर हम सुबह उठ करके कर लेते हैं थोड़ा गर्म पानी पी करके, तो उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो ये हमारी कमर के लिए और गर्दन के लिए, कंधों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, और साथ साथ जो है हमारा मोशन बहुत अच्छा क्लियर होगा। उसके बाद हम अगर मोशन के लिए जाएंगे तो हमारा मोशन अच्छा क्लियर होगा। अच्छा, मैं जो कुछ मुद्राओं की बात कर रहा था, जिनको नहीं पता मैं रिपीट कर रहा हूँ मुद्राओं के बारे में, कैसे मुद्राएं लगानी है देखिए बताते हैं आपको। कि देखिए ये है हमारी इंडेक्स फिंगर और ये है अंगूठा, दोनों को ऐसे पकड़ेंगे जैसे चुटकी पकड़ते हैं उस तरीके से, अगर इन दोनों को ऐसे टच करेंगे तो ये बनती है हमारी ज्ञान मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा जो है हमारे लिए जो है वो स्ट्रेस को कम करने के लिए, मन को शांत करने के लिए और अच्छी नींद के लिए बहुत ही अच्छी है। ये है ज्ञान मुद्रा। उसके बाद जो है इसी इंडेक्स फिंगर को अंदर मोड़ के अंगूठे की जड़ में लगा देते हैं बिल्कुल अंदर की तरफ, और अंगूठे से इसको दबा देते हैं, तो ये बन जाती है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा क्या है? वायु मुद्रा से हमारे वायु संबंधी रोग दूर होते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो जोड़ों के दर्द में ये वायु मुद्रा बहुत हेल्पफुल है। तो इस तरीके से वायु मुद्रा लगा लीजिए। और तीसरी मुद्रा जो है वो है पृथ्वी मुद्रा। जैसे हमने अभी इंडेक्स फिंगर को दोनों टच किया था, वैसे ही पृथ्वी मुद्रा में अपनी रिंग फिंगर को टच करेंगे। छोटी उंगली बगल में जो उंगली है हमारी रिंग फिंगर, उसको ऐसे टच करेंगे, तो ये पृथ्वी मुद्रा बन जाती है। ये वीकनेस में और क्या कहते हैं हमारी जो विटामिन की कमी है वो पूरी करती है, ये पृथ्वी मुद्रा है। और इसी इंडेक्स रिंग फिंगर को अंदर मोड़ लेते हैं और अंगूठे दबा देते हैं, बाकी तीनों उंगलियां खुली रहती हैं, तो ये बन जाती है हमारी सूर्य मुद्रा। ये सूर्य मुद्रा जो है हमारे वेट को कम करने में हेल्प करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, डायबिटीज को कंट्रोल करती है, ये हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है। तो ये हमारी जो है ये हमारी सूर्य मुद्रा है। तो 4 मुद्राएं हैं, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा और सूर्य मुद्रा। तो इसमें जो भी जिसको सूट करे लगा करके बैठ सकता है। अब हम करेंगे अगला प्राणायाम, अश्वनी मुद्रा हम लगाएंगे। उसमें करना क्या है हमें कि जो कमर दर्द वाले हैं उनके लिए अश्वनी मुद्रा बहुत अच्छी है। उन्हें करना क्या है, सांस को पूरा भर लेना, सांस को अंदर भरना है। और जो सावधानी हमने बताई कपालभाति, वो सावधानी इसमें ध्यान रखिएगा अश्वनी मुद्रा की, क्योंकि इसमें बंद लगाने, 2 बंद लगाने, एक मूल बंद लगाना है जैसे बताया हमने, लैटिन ग्राफ को क्षीण करना, वो मूल बंद है। सांस जब अंदर भरी रहेगी तो मूल बंद लगाए। और जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग चिन को लॉक कर देंगे, यानी जालंधर में लगाएंगे। तो इसको अश्वनी मुद्रा 3 बार करेंगे, सांस भरेंगे और सांस को अंदर रोक करके 2 बंद लगाएंगे, मूल बंद और जालंधर बंद, यानी चिन को लॉक करेंगे। चलिए करते हैं। जितनी देर रोक सकते हैं रोकेंगे, फिर सांस भरेंगे, फिर खोलेंगे, फिर एक बार सांस भरेंगे, 2 बंद लगाएंगे, मूल बंद और
ज्यादा बंद, रिलैक्स। और अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम भी क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत से लोगों का वेट बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनका थायराइड गड़बड़ हो गया है, उसकी वजह से भी उनको अल्टीमेटली कमर पे और जोड़ों का दर्द होता है। तो इसलिए 3 बार उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम को शुरुआत करने से पहले टेस्ट करेंगे कि हम सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो अपनी उंगलियों को इस तरीके से गले में जहां पर हमारी थायराइड ग्लैंड होती है यहाँ पर, वहां पर रखेंगे और नाक से सांस भरेंगे और यहाँ पे गले को सिकोड़ लेंगे, अंदर से सिकोड़ लेंगे और सिकोड़ करके अंदर का जो सांस भरेंगे तो खर्राटे जैसी आवाज आएगी और वाइब्रेशन होगा यहाँ पे झंझनाहट होगी। तो ये हम समझिए सही ढंग के कर रहे हैं। गले को अंदर सिकोड़ेंगे और सांस भरेंगे। तो हमने महसूस करा कि यहाँ पर वाइब्रेशन हो गया, हमने सांस अच्छी तरीके से गले में भरी। इसी को पूरा करेंगे। हमें सांस को अंदर भरना है, उसके बाद जब सांस पूरी भर जाएगी तो चिन को लॉक कर देंगे और जब सांस छोड़ने मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल को करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम सांस को बाहर निकालेंगे। चलिए करेंगे 3 बार उज्जाई प्राणायाम। फिर एक बार 1-2 सांसें बीच में गहरी ले लीजिए और फिर करिए उज्जाई प्राणायाम। एक बार और करेंगे। रिलैक्स। और अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हमें एक और मुद्रा लगानी है जिससे आसानी से हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम हो जाता है। उसमें क्या करना है, हमें पहली 2 उंगलियां इस तरीके से ये अंदर की तरफ कर लेंगे, लास्ट की दोनों उंगलियां खुली रहेंगी। ये नासाग्र मुद्रा कहलाती है। इस तरह लगाएंगे तो जब हम इधर अंगूठा बंद करेंगे, अंगूठे से जब बंद करना है तो ये इस तरह से हो जाएगा और दूसरी तरफ जो है दोनों उंगलियों से इस तरह बंद करेंगे, इस तरह और इस तरह। इस तरह ये उंगली बीच में बंद रहेगी, बीच की दोनों उंगलियां ऐसे बंद रहेंगी। तो ये हम लगा कर करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, कंधे रिलैक्स और करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे को रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे,
फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, बिना आवाज के सांसें लेना और छोड़ना, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, गहरी सांस, लंबी सांस, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे। इसको हमें ज्यादा करना है, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम को बढ़ाना है, इससे हमारे बहुत सारे दर्द कम हो जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन का जो फ्लो है पूरे शरीर में अच्छी तरह पहुंचता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है अच्छी तरह पहुंचता है, तो हमारे दर्द अपने आप कम होने लगता है। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। जब भी बीच में समय मिले आप 5 मिनट 2 मिनट अनुलोम विलोम कर लीजिए। खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद आप कभी भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। रात में सोते समय बिस्तर पे लेटे लेटे अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम को जितना बढ़ाएंगे उतना ही हमारा पूरा शरीर एकदम हेल्दी होता जाएगा, इंटरनल सिस्टम बिल्कुल मजबूत होता जाएगा। तो अनुलोम विलोम को संजीवनी की तरह यूज करना है और मैक्सिमम दिन भर में कोशिश करिए 1 घंटे से 2 घंटे तक भी आप कर ले जाएंगे तो बिल्कुल समझिए मजा आ जाएगा। चलिए अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां आंखों पर रखेंगे और कान के ढक्कन को अंगूठे से बंद करेंगे और 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर के अंदर ही अंदर भंवरे की गुंजन करें। चलिए करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, हाथ हमारे घुटनों में वापस आ जाएंगे। अब 3 बार लंबी गहरी सांस लेके उनका उच्चारण उद्गीत प्राणायाम करेंगे। 90% ओ बोलेंगे, 10% माँ की आवाज करेंगे मुंह बंद करके। चलिए भरते हैं गहरी सांस, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम। फिर लंबी गहरी सांस। ओम। फिर लंबी गहरी सांस। ओम।
आंखें बंद रहेंगी, सांसों की गति बिल्कुल धीमी हो जाएगी और हमारा ध्यान माथे के बीच में जाते हुए गुनगुनाते वहां रखेंगे। अपने ईश्वर में अपना ध्यान लगाएंगे, परम पिता में अपना ध्यान लगाएंगे और महसूस करेंगे उससे सारी शक्तियां हमें मिल रही हैं। वो प्रेम का सागर है, उससे सारा प्रेम प्यार हमें मिल रहा है। हमारे अंदर प्यार ही प्यार बढ़ता जा रहा है। हम दूसरों में बांटेंगे इसको। इस संकल्प के संग ईश्वर से हम शक्तियां ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं, उनसे हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है। हम स्वस्थ अपने आप को फील कर रहे हैं, मन से और तन से पूरी तरीके से हम स्वस्थ होते जा रहे हैं। उन शक्तियों से लगातार हम महसूस कर रहे हैं उन शक्तियों के प्रवाह को अपने, कैसे हमारे शरीर में वो शक्तियां प्रवेश कर रही हैं। सांसों की गति लगातार धीमी, 1 मिनट में 2 से 3 सांसें। और उस परमात्मा को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियां आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे इनको अच्छी तरीके से और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों में लगाएंगे, अपने चेहरे में लगाएंगे और बैठेंगे, करेंगे सिंहासन। वज्रासन में बैठ करके और पंजों को अपने घुटनों को खोल देंगे, हाथ हमारे अंदर कर रहेंगे और जीभ निकाल करके दहाड़ेंगे। इससे हमारा क्या हो रहा है, कमर के लिए बहुत अच्छी है, लंग्स के लिए बहुत अच्छी है और थायराइड के लिए तो बहुत अच्छी है ही। व्यायाम जो है हमारा तो करते हैं, हाथ धरेंगे, जीभ निकाल करके दहाड़ेंगे जोर से। शरीर को फैलाएंगे और बजाएंगे ताली। ताली बजा के अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट करेंगे। इससे भी बहुत सारे दर्द हमारे चले जाते हैं, क्योंकि रक्त का संचार पूरे शरीर में फैल जाता है इसके करने से। चलिए बजाएंगे ताली, पहले धीमे फिर तेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और लाल लाल अपनी हथेलियां, गर्म हथेलियां जहां कमर में दर्द है, कमजोर दर्द है, जहां पर भी तकलीफ है वहां लगाएंगे, आराम मिलेगा। और करेंगे हाथ आसन। सारा दर्द गायब हो जाता है हाथ आसन से। मन और शरीर दोनों का बैठ जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। भरती है गहरी सांस। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधिया शांति,
वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, कामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन वंदन सब कर दीजिए। वो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का योग से जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे 6 बजे शाम को। सब लोग आएंगे और लोगों को भी जोड़ेंगे, जितने लोग होंगे उतना ही अच्छा है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब हम एंड कर रहे हैं सेशन को।